तो 8 वर्ष से और 45 साल तक के हमने इसमें लिए हैं। इंडिया में बात करें तो जब से एक प्रो कबड्डी आई है या प्रो रेसलिंग आई है, उसके बाद खिलाड़ियों का भी और मान सम्मान बढ़ा है। प्रो आने वाले समय में दुनिया में ये मशहूर होगी। कठिनाइयाँ तो लाइफ में हमेशा आती ही हैं कि बाहर से जितने भी विद्यार्थी आए इसके लिए हम उनको सबको बड़े मान सम्मान के साथ यहाँ रखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। आजकल सभी खेलों में हम लीग की बात करते हैं, चाहे क्रिकेट में IPL हो या कबड्डी में प्रो कबड्डी लीग हो या इसी तरह के फुटबॉल या अन्य खेलों में हो। लेकिन जब हम योगा की बात करते हैं तो आमतौर पर कहा जाता है योगा स्वास्थ्य से संबंधित होता है और वो हमें सिर्फ स्वस्थ रहने में सहयोग करता है। लेकिन अगर हम बात करें कि योगा लीग भी हो सकता है तो आप क्या सोचेंगे इसके बारे में? जी हाँ, गुरुग्राम के सोहना में बहुत ही जल्दी योगा लीग का आयोजन होने जा रहा है। क्या है इसका पूरा प्लानिंग, किस तरह का प्रोग्राम होने जा रहा है, इनके जो आयोजक हैं हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भरत योगी जी। भरत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ में। धन्यवाद। सबसे पहले ये योगा का जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से आया? मैं खुद योग गुरु हूँ और पिछले 15-20 वर्षों से योग में सेवाएं दे रहा हूँ। तो मेरा एक सपना था कि योगा और योगा के जो प्लेयर्स है, योगा स्पोर्ट्स है, इसका मैं उत्थान कर सकूं और इसको मैं प्रमोट कर सकूं। इसलिए हमारी जो मेरी संस्था है हठ योग आयुष इंडिया फाउंडेशन, जिसके तत्वावधान में मैं ये प्रो योगा लीग मैं लेकर आया हूं। और मैंने कम से कम हिंदुस्तान के काफ़ी योगा के बच्चों से मैंने बात की। सबसे बात करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि एक अच्छा जो है प्रो योगा लीग का कॉन्सेप्ट लाया जाए और उसमें हम एक अच्छा कैश प्राइज भी दें बच्चों को, जिसमें हमने इस बार 1,03,000 रुपये कैश प्राइज और 1 लाख से ऊपर के गिफ्ट हैम्पर हम पहली बार दे रहे हैं। और हम हमारा एक ही ध्येय और एक ही उद्देश्य है कि हिंदुस्तान में हमारे हिंदुस्तान के योग को, हिंदुस्तान के योग के बच्चों को दुनिया में एक अच्छा नाम मिले, अच्छा मान सम्मान मिले। बात करते हो काफ़ी फेमराइज होता है उसमें। तो जो योगा लीग किस प्रकार से होगा, इसमें कैसे कंपटीशन होगा, क्या रहेगा इसका कॉन्सेप्ट, आप उससे बात करो। जो प्रो की हम बात करें, आप देखोगे हर गेम कोई भी पहले खेलता, जब तक वो प्रो में नहीं आया तो शायद उसका इतना रुतबा नहीं बढ़ा। ऐसे ही हम बात करें तो अभी इंडिया में बात करें तो जब से एक प्रो कबड्डी आई है या प्रो रेसलिंग आई है, उसके बाद खिलाड़ियों का भी और मान सम्मान बढ़ा है और खेल को भी आगे बढ़ाने में हुआ है। इसी प्रकार हमारा यही प्रयास है कि योगा को भी प्रो योगा लीग जो हमने बनाया है, ये इस बार हमारा सीज़न 1 है और हमारा हर चीज़ को ध्यान रखते हुए। और रही बात कंपटीशन की, तो ये एक योगा की जो प्रतियोगिताएँ हैं ये करीब 50 वर्षों से हो रही है। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि आज भी योगा के जो प्लेयर्स हैं या योगा खिलाड़ियों की इतना ज़्यादा रुतबा नहीं है बजाय और खेलों के। आज देखोगे हर खेल का प्लेयर का बहुत अपना रुतबा, अपना मान सम्मान होता है, लेकिन ये योगा के प्लेयर्स की थोड़ी मतलब कम है। मेरा प्रयास है कि जो प्रो योगा लीग है, इस प्रो योगा लीग में जो हमारे योग के प्लेयर्स होंगे, जो योग के खिलाड़ी होंगे, हमारा इस बार 6, 7, 8 का हमारा जो है राष्ट्रीय प्रतियोगिता हो रही है। मेरे पास इस बार पूरे हिंदुस्तान से हमारे पास महाराष्ट्र से भी बच्चे आ रहे हैं, हमारे पास गुजरात से भी बच्चे आ रहे हैं, हमारे पास राजस्थान से काफ़ी बड़ी टीम आ रही है, हमारे पास दिल्ली से बच्चे आ रहे हैं, पूरे देश भर से हमारे पास टीमें और कोच और अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं। तो हमारा यही है कि जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता है इसमें अच्छे बच्चों को छांट के उनको प्रो में ले जाने का प्रयास किया जाए। और प्रो मैं ये आपको आपके TV चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये प्रो आने वाले समय में दुनिया में ये मशहूर होगी और इससे योग को और योग के खिलाड़ियों को, योग के बच्चों को एक अलग ही पहचान और मुकाम मिलेगा। की बात कर रहे थे, इसमें लगभग कितने बच्चे के पार्टिसिपेट करने का अनुमान है? हमारे पास हमने भी रजिस्ट्रेशन शुरू किया है और हमारी इस जो कार्यक्रम हो रहा है, राष्ट्रीय चैम्पियनशिप हो रही है, तो हमारे जो है स्कूल, हमारे बच्चे स्कूल है, हरिओम स्कूल इंटरनेशनल स्कूल है, उसके वहाँ भी हमारे पास करीब हमारे पास पूरे देश भर से हमारे पास कॉल आ रहे हैं और सभी बच्चे
हमारे जो है बड़े ही खुशी है, बच्चों को, सभी कोच को बड़ी खुशी है। वो कह रहे हैं कि आप अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। तो हमारे पास इस बार हम मानते हैं कि हर एक प्रदेश से हमारे पास बच्चे आ रहे हैं और ये गिनती काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसमें किस तरह के चैंपियनशिप होता है इस खेल में, जैसे कंपटीशन किस टाइप का होता है, अगर थोड़ा सा आप इसके बारे में बता सकते। ये जो योगा का जो प्रतियोगिता होगी हमारी राष्ट्रीय चैंपियनशिप, इसमें हमारा जो ट्रेडिशनल जो सबसे पुराना ट्रेडिशनल प्रतियोगिताएं होती आ रही है, आज से नहीं, करीब 50 वर्षों से होती आ रही है। तो हमने वही कॉन्सेप्ट लिया है। हमने इसको जो है 8 वर्ष से ऊपर के बच्चे हमने इसमें लिए हैं। तो 8 वर्ष से और 45 साल तक के हमने इसमें लिए हैं। और हम अभी इसमें जो है पूरे के पूरे जो अब तक रूल रेगुलेशन हुए हैं, जो ऑलरेडी सभी जो फेडरेशन है या जो भी संस्थाएं हैं जो सारे वो अपनाती है, हमने वही सब हम अपना रहे हैं। और हम इसको पूरा ट्रेडिशनल तरीके से इसको हम करना चाह रहे हैं। तो अगर आप नाम बता सकें जो इसमें होने वाला है। इसमें हमने जैसे बच्चों को हम बात करें तो हमने 10 आसन दिए हैं हर एज ग्रुप में। जैसे ये जो हमारा पहला एज ग्रुप है 8 से 16 वर्ष का जो हमारा एज ग्रुप है, उसमें हमने 10 आसन दिए हैं। और वो 10 आसन में भी हमने बच्चों को एक चॉइस दिया कि बच्चे कोई भी 8 आसन कर सकते हैं और 2 आसन कोई भी अपनी मर्जी के कर सकते हैं। तो एक बहुत ही जो सिंपल साधारण तरीके से हम जो है इतने हमने हार्ड भी आसन नहीं रखे हैं कि कोई उसको कर ही ना पाए। एक बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको व्यवस्थित तरीके से, और हमने इसके लिए हमने कम से कम 50 से ऊपर जो कोच है, जो इंडिया के बेस्ट कोच है, उनसे हमने वार्तालाप की है, उनसे हमने बात की। उस सबसे बात करने के बाद हम ये निष्कर्ष हमने निकाला है कि हमको ये आसन करने चाहिए और ये हमारा सिलेबस होना चाहिए। तो हमने इस प्रकार वो सिलेबस बनाया। जाहिर सी बात है, इस तरह के आयोजन एक दिन या एक महीने की प्लानिंग से तो करना मुश्किल हो सकता है। आपने इतनी खिलाड़ियों की बात की, इतने कोचेस की बात की, तो कब से इसकी प्लानिंग चल रही थी जो अब ग्राउंड पे आ? देखो जी, मेरा जो प्रो की मैं बात करूं तो मैंने 2018 में जो मेरी पहली, मैंने एक्चुअली उससे भी पहले क्या था, मैं 1-2 कंपटीशन में गया था। तो मुझे जहाँ मैं गया कंपटीशन में, तो मुझे वहाँ पे बच्चे मेरे पास आए। तो बच्चों ने मेरे से बोला कि सर तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप क्या, आपका मतलब इस जो प्रोग्राम में आप आए हो तो क्या आपको मतलब मेन, तो उन्होंने बच्चों ने हमारे कुछ अपने मतलब समस्याएँ बताई, कुछ मतलब उन्होंने अच्छा बताया कि अच्छा है बुरा है। तो सब कुछ देखते हुए फिर मैंने 2018 में पहला मैंने जो योगा डिस्ट्रिक्ट योगा चैम्पियनशिप मैंने कराई थी। तो उसके बाद फिर मैंने जो है ये मेरा प्लान था बीच में कि उसको करा, लेकिन वो समय जब नहीं था। लेकिन इस बार हमने पूरा ये समय हमारा है और इस बार हमने इसको पूरा मतलब सामने लेकर आए हैं। कब से कब तक होने जा रहा है, कौन सा? हमारा जो है जो राष्ट्रीय चैम्पियनशिप है हमारी योगा की प्रो की, ये हमारा 6, 7, 8 सितंबर की है, जिसमें हमारे 6 तारीख के शाम तक हम कोशिश कर रहे हैं कि 2-3 बजे तक बच्चे हमारे पास आ जाए, जो बच्चे दूर से आ रहे हैं। उसके बाद हमारा 7 और 8 2 दिन हमारा जो है 6, 7, 8 ऐसे हमने 3 रखा है। और बहुत अच्छा शुभ दिन है, गणेश चतुर्थी भी है जो है 7 तारीख की। तो शुभ दिन के अवसर पे हमने जो है इसका जो है शुभारंभ भी किया राष्ट्रीय चैम्पियनशिप का। और हमारे बहुत अच्छी हमारा जो है हमारे इस जो प्रो योगा लीग सीजन 1 के हमारी जो स्पॉन्सरशिप भी हमें दी है और हमारे साथ जुड़े भी है जो हरिओम इंटरनेशनल स्कूल है, इनके जो डायरेक्टर साहब हैं, इनके प्रिंसिपल साहब बहुत ही मतलब अच्छे व्यक्ति है, जिन्होंने हमारे जितने भी देश भर से खिलाड़ी आ रहे हैं तो सबके लिए उन्होंने बहुत अच्छी यहाँ पे रुकने की और पूरी व्यवस्था उन्होंने अपनी तरफ से की है। कि आपके हरिओम इंटरनेशनल स्कूल में जो ये प्रतियोगिताएं हो रही है उसके लिए देश भर से जो लोग आ रहे हैं, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और जो भी हमसे सेवा हो पाएगी, जो भी उनका सहयोग हो पाएगा, हम उनके लिए बिल्कुल तत्पर तैयार बैठे हुए हैं। और हरिओम इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से उनका तहे दिल से स्वागत है। सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों ने देखो योगा एक लीग जो हो रही है और वो भी राष्ट्रीय स्तर पर, और उसके साथ आप लोग प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि आज इस चीज़ की ज़रूरत है। आज इस योगा को आगे लाने की ज़रूरत है। जैसे हर गेम में लीग होती है, ऐसे योगा की जो लीग हो रही है वो भी राष्ट्रीय स्तर पर। हमें बहुत खुशी हो रही है। हम जितने भी राज्यों से बच्चे आएंगे, उन बच्चों के लिए खाने के लिए, उनके रहने के लिए बॉयज़ का अलग और गर्ल्स का अलग
हम रहने की व्यवस्था पूरी कर रहे हैं उनको, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, और उनकी खाने की भी व्यवस्था कर रहे हैं ताकि उनको यहाँ 2 दिन 3 दिन रहने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति ना हो। के आयोजन देखो सर, कठिनाइयाँ तो लाइफ में हमेशा आती ही हैं, क्योंकि एक स्कूल है, उस स्कूल को रूटीन में चलाने के लिए, लेकिन एक गणेश चतुर्थी है और संडे भी है, तो जो ये जो एक शुभ टाइम जो था हमारे लिए बड़ा सूटेबल था, और हम चाह रहे थे कि ऐसी चीज़ों को हम आगे लेके आएँ जो कि जिस चीज़ की आज समाज में ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सी बीमारियां हो रही हैं, इन बीमारियों के लिए लोग बहुत से पैसा खर्च करते हैं, उन सब से बचने के लिए आज योगा को आगे लाना बहुत ज़रूरी था। तो इसके लिए हमने बढ़ चढ़ कर आगे हमने हिस्सा लिया, और हम चाहते हैं कि बाहर से जितने भी विद्यार्थी आएँ इसके लिए हम उनको सबको बड़े मान सम्मान के साथ यहाँ रखें, उनकी अच्छे रहने की व्यवस्था करें और खाने की व्यवस्था करें। आधुनिकता के दौर में जिस तरह से लोगों की परेशानियां हो रही है या बीमारियां हो रही है, उसमें योगा काफ़ी सहायक होता है उस चीज़ों से बचने के लिए। और जो आयोजन किया जा रहा है स्कूल की तरफ से 3 दिन के लिए, उसमें भी इस बात का ख्याल रखा चुना जाए कि कम से कम क्लासेस बंद हो, उसमें गणेश चतुर्थी की छुट्टी या रविवार की छुट्टी भी शामिल है, और इस तरह के आयोजन किया जा रहा है। बाकी आयोजन की सफलता या कार्यक्रम के जो भी होता है कार्यक्रम, आप BS24 न्यूज़ पर लगातार देखते रहेंगे। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन संजीव के साथ विनोद कुमार, BS24 न्यूज़, गुरुग्राम।